कल दिन में हमें एक सूचना मिली कि ये राधिका ज्वेलर्स है मुखानी रोड, तो यहाँ पर जो है चोरी का वारदात जो है सामने आया। मतलब सूचना मिली, सूचना के मिलते ही तत्काल जो है स्थानीय पुलिस, मुखानी थाना पुलिस, हल्द्वानी, सभी लोग जो है तुरंत मौके पर बढ़ के पहुँच गए और घटना की सीरियसनेस देखकर जो है तुरंत जो है सीओ और अन्य अधिकारीगण भी वहाँ पर मौके पर रवानगी हुए। जानकारी में ये आया है कि राधिका ज्वेलर्स के बगल में कुछ लोगों ने, जो दुकानदार है उसने बिना जो है सत्यापन करे हुए और बिना जो है नियम फॉलो करे हुए एक बाहर के लोगों को दुकान किराए पे चढ़ा दिया था। दुकान किराए पे चढ़ाने के बाद वो क्या कर रहे थे वो भी जानकारी नहीं करा और बार बार वो बदल भी रहा था अपनी कहानी। और जो जिसने दुकान पे किराए पे, बेसिकली इन चोरों का जो झुंड है उन्होंने बगल के दुकानदार से किराए पे लिया। काफ़ी सोची समझी ये चीज़ें हैं, कई महीनों से हो रहा है। और वो जो बगल का दुकानदार है मिस्टर गौरव ने जो है कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कानून पालन करने वाले लोगों को करना चाहिए। तो सस्ते के मतलब किराए के महंगे मतलब ऊंचे किराए के लालच में उसने उसको किराए पे चढ़ा दिया और एडवांस भी ले लिया और मोटा किराया भी ले लिया। उसके बाद उसने ये भी नहीं जानकारी करा कि वो है कौन, वो काम क्या कर रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि ढाबा खोलेंगे, उसके लिए ना बोला इसने। उसके बाद तुरंत एक दिन में बोल दिया कि हम कपड़े की दुकान खोलेंगे साहब, तो उसके लिए दे दिया उसने और चाबी वाबी साहब हैंड ओवर कर दी। वहाँ पर वो जो है लकड़ी का काम करने का नाटक कर रहे थे 1-2 दिन और उसके बाद कोई काम नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे 1 महीने में। और उसके बाद जो है शुक्र की रात को इन्होंने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया है। जिन्होंने दुकान को किराए पे लेने का नाटक किया था, उस किराए पे बाकायदा किराए पे लिया था, तो जो है उन्होंने क्या करा है, बगल के राधिका ज्वेलर्स के बगल का जो दुकान था उसके अंदर में शटर बंद किया, क्योंकि उन्हीं के पास चाबी थी, वो तो वहाँ का किराएदार टाइप थे। तो अंदर बंद किया और 7-8 लोगों ने उसका दीवार को बैक साइड से, सबसे पीछे वाला हिस्से में बैक साइड में दीवार को जो है हल्की सी ही प्रयोग करके तुड़ाई करके उसके बाद जो है गैस कटर से तिजोरी को काटने का प्रयास किया गया है और डिस्प्ले पर जो भी सामान थे उसको चोर करके ले गए हैं। कुल मिला के अराउंड 15 to 20 किलोस ऑफ चांदी करके ये बोल रहे हैं और विभिन्न प्रकार की सोने का गहना है। लेकिन एक अदृष्टवशात ये बोलो भाग्य का है कि वहाँ पर जो तिजोरी था, वो जो गोदरेज का तिजोरी बहुत मोटे चादर का था और बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का था। उसको इन्होंने गैस कटर से काटने की बहुत कोशिश किया पर संभवतः गैस खत्म हो गई और इनसे नहीं कटा, तो ये नहीं हो पाया। केवल डिस्प्ले पे जो आइटम्स है उसको लेके चले गए। इस प्रकार व्यवस्थित रूप से एक फिल्मी अंदाज में 1 महीने पहले ही किराएदार बन के आए हैं। किराएदार बन के बगल की दुकान को किराए पे लिया है और किराए का एडवांस दिया है। उसके बाद जो है दीवार को हल्का किया है, इन्होंने वीक किया है कंस्ट्रक्शन के आड़ में, मॉडिफिकेशन के आड़ में पीछे का दीवार को वीक किया और शुक्र की रात को अंजाम दिया, क्योंकि उनको पता था कि शनिवार को बाजार बंद रहती है। तो संडे को ही ये चीज़ें नोटिस में आया है। तो इसमें जो है जो बगल की दुकान का ओनर है उसका भूमिका बहुत संदिग्ध है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और हमारे जैसे ही जानकारी में आई, हमने जो है मेरी जानकारी में आते ही मैंने तुरंत सीनियर अफसर्स को मौके पे भेजा है। एसपी हल्द्वानी गए हैं वहाँ पे, एसपी क्राइम गए हैं वहाँ पे, फोरेंसिक टीम्स को हमने मौके पर बुला के काफ़ी तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित किया है। डॉग स्क्वाड को हमने भेजा है, डॉग स्क्वाड्स के द्वारा जो कार्रवाई कर जानी है वो भी किया है। विभिन्न प्रकार की तकनीकी साक्ष्य हमने एकत्रित किया है। बहुत बड़ी एक स्पेशल पुलिस टीम मैंने गठित किया है। इसमें क्राइम का जो रुचि रखने वाले और क्राइम का जो जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट लोगों का हमने एक टीम बनाया है। सीसीटीवी, मैनुअल, टेक्निकल एविडेंस को खंगाला जा रहा है। आज अब मैं बात करूं कि हमारी जो टीमें हैं अब लगभग 3 राज्यों में और नेपाल की बॉर्डर में भी हम कैंप करे हुए हैं और विभिन्न लीड्स को परसिस्ट किया जा रहा है। कुछ संदिग्धों को उठाया भी है, काफ़ी लोग हम आइडेंटिफाई भी करा है। तो ये हमारा अभी तक का स्टेटस है। सर टीमें कितनी